जय हिंद फ्रेंड्स। मैं एक्स कैरेट आलोक कुमार आपके यूट्यूब चैनल एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम्स एबीसी में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनसीसी ए सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट के कैडेट्स के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, जो बार बार ए और बी सर्टिफिकेट के क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आज के हम एक नेट थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा नेट थॉट्स ये है कि जीवन में निरंतर आप आगे बढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए, क्योंकि प्रयास करने वाला ही व्यक्ति सफल होता है और अप्रयास करने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। क्योंकि फिर से कॉमन सी सेंस है कि पेपर में और परीक्षा मतलब कहते हैं ना कि मैं फेल हो गया पास हो गया। हकीकत ये है कि फेल पास वही होता है जो स्कूल कॉलेज जाता है, ये जो एग्जाम या परीक्षाएं देता है। जो परीक्षा देता ही नहीं उसे क्या पता फेल और पास क्या होता है। लोग बस मजाक बनाने में लगे रहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर क्या है? तो आपको पता है राष्ट्रीय कैडेट कोर एक युवा विकास आंदोलन, इसमें एक राष्ट्र निर्माण की बहुत संभावना है। एनसीसी कर्तव्य, प्रतिबद्धता, समर्पण, अनुशासन और नैतिक मूल्यों की भावना के साथ देश के युवाओं को समग्र विकास के लिए अवसर प्रदान करता है, ताकि योग्य नायक उपयोगी नागरिक बन, मतलब योग्य मतलब कि नायक मतलब तो अच्छे नेता और उपयोगी नागरिक मतलब एक अच्छे गुड सिटीजन मिल सके। एनसीसी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उदाहरण में प्रदान करता है, जैसे सामाजिक सेवा, अनुशासन, एडवेंचर प्रशिक्षण और पर जोर दिया जाता है। एनसीसी सभी मतलब विद्यालय और महाविद्यालय में क्या स्वैच्छिक है, यानी आपके मर्जी के अनुसार आप चाहे तो इसे ले सकते हैं, ना चाहे तो नहीं ले सकते, कोई कंपलसरी नहीं है। राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी, यानी एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसमें डेट गलत रखा है, वैसे 16 जुलाई 1948 को हुई थी। एनसीसी का कार्यक्रम का स्वरूप क्या है? ठीक है, तो ये स्वैच्छिक है, आपके मतलब आपके उस पर डिपेंड करता है, आप लेना चाहते नहीं लेते। एनसीसी का शैक्षिक गतिविधि, सैनिक कार्य भाग क्या है? शैक्षिक गतिविधि है। एनसीसी का उद्देश्य क्या है? देश के युवाओं में चरित्र, साचर, अनुशासन और नेतृत्व और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का, एडवेंचर की भावना को क्या करना, निस्वार्थ सेवा का आदर्श का विकास करना, जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करना और राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध, संगठित, प्रशिक्षित और प्रोत्साहित युवा मानव संसाधन तैयार करना, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज तैयार करना, सशस्त्र सेनाओं में अपना करियर शुरू करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करना, यानी उन्हें मोटिवेट करना, ठीक है, आर्मी या डिफेंस में ज्वाइन करने के लिए। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है फ्रेंड्स? देखिए, आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन, यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एनसीसी का अधिकतम चिन्ह क्या है? मतलब एनसीसी अक्षरों से वर्णित स्वर्णित एनसीसी क्रेस्ट, जिस पर 7 मतलब पृष्ठभूमि में लाल, नीला तथा हल्का नीला रंग का है। तो फ्रेंड्स, ये चिन्ह बता दूं, मतलब कि इसमें अब उसमें होता है, फ्लैग में होता है। एनसीसी क्रेस्ट में लाल रंग किसका होता है, मतलब किसका चिन्ह है? तो लाल रंग थल सेना का होता है। एनसीसी क्रेस्ट में गहरा नीला और हल्का नीला रंग किसका होता है? तो वायुसेना का है, मतलब निशान है, सिंबल है। एनसीसी क्रेस्ट में कमल का फूल किसका निशान है? तो जो एनसीसी के 17 निर्देशालय हैं, मतलब कि 17 डायरेक्टरेट है, उनका वो है, सिंबल है। एनसीसी डे कब मनाया जाता है? तो लास्ट नवंबर, मतलब कि 4th संडे ऑफ नवंबर, यानी नवंबर के चौथे रविवार को एनसीसी डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर एनसीसी का मंत्रालय का किस अधीन आती है? तो रक्षा मंत्रालय का अधीन आती है, जैसे तीनों सेनाएं आती है वैसी। सभी राज्यों में एनसीसी के मंत्रालय का अधीन है किसके? शिक्षा है। एनसीसी के लिए वित्त निधियों का व्यवस्था क्या करता है? तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों को बांटा जाता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी इनका महानिदेशालय कहाँ है? तो ये राष्ट्रीय कैडेट कोर का मुख्यालय है, सॉरी इसका मुख्यालय दिल्ली पड़ता है, गलती रखा। राष्ट्रीय कैडेट कोर का महानिदेशालय का, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का महानिदेशालय का गठन क्या है, मतलब कैसे गठन होता है? तो देखिए, इसका अध्यक्ष महानिदेशक या लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का सैन्य अधिकारी होता है। महानिदेशक की सहायता 2 अपर महानिदेशक एडीजी, एक सेना के मेजर जनरल और दूसरा नौसेना के रियर एडमिरल, वायुसेना के उप वायुसेना अध्यक्ष हैं। महानिदेशक के अधीन 3 सेना, नौसेना, वायुसेना का स्टाफ है। ब्रिगेडियर और समकक्ष के रैंक के 5 उप महानिदेशक है, जिनमें ब्रिगेडियर या एक तो कमांडो नौसेना या कमांडो वायुसेना है, और एक सिविल अधिकारी है। राष्ट्रीय स्तर पर एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? ठीक है, तो नई दिल्ली में है, मतलब कि तीनों सेनाओं का मुख्यालय, एनसीसी का चाहे कोस्ट गार्ड का चाहे नेवी, किसी का भी मुख्यालय पूर्व है, तो सीधा आपको आंख बंद करके नई दिल्ली लिख देना है। एनसीसी का निदेशालय कहाँ है? तो नई दिल्ली, आपको बता दें। अच्छा, हम सॉरी फ्रेंड्स, आगे आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन था राष्ट्रीय कैडेट को हो गया नई दिल्ली में। एनसीसी के निदेशालय कहाँ है? ठीक है, तो देखिए, राज्य स्तर पर एनसीसी के 17 निदेशालयों को विभाजित किया गया है, जिनमें एक राज्यों के समूह को क्या करता है? निदेशालय के रूप में गठित किया जाता है। छोटे राज्य संघ क्षेत्र बड़े राज्यों के निदेशालय के साथ जोड़ दिए जाते हैं, और उसके बाद प्रत्येक निदेशालय को ब्रिगेडियर, मेजर रैंक जनरल और पदोन्नति उसके प्राप्त समक्ष अधिकारियों को, जिन्हें अन्य 2 सेनाओं
से लिया जाता है, अधीन रखा जाता है। एनसीसी ग्रुप क्या है इसको बताना फ्रेंड्स। तो देखिए एनसीसी ग्रुप निदेशालयों में ग्रुप में उप विभाजित किया जाता है जो राज्य के आकार के अनुसार बदलता है। प्रत्येक ग्रुप कर्नल, ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी, पदोन्नत रैंक के समक्ष अधिकारियों के कमान के अधीन है। देश में कुल 95 ग्रुप मुख्यालय हैं। आगे चलते फ्रेंड्स। एनसीसी ग्रुप की संगठनात्मक संरचना क्या है? तो ग्रुप में एनसीसी बटालियन, वायुसेना या नौसेना यूनिटें शामिल हैं। ग्रुप कमांडर के अलावा प्रत्येक ग्रुप मुख्यालय में एक प्रशासनिक अधिकारी और एक प्रशिक्षण अधिकारी जनरल लेफ्ट रैंक का, ये मेजर रैंक का होता है। एनसीसी यूनिट क्या है, उसकी संगठनात्मक रचना लिखिए। तो देखिए ग्रुप को 2 बटालियन ग्रुप में उप विभाजित किया गया है। प्रत्येक ग्रुप की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल या उसके समक्ष के अधिकारी द्वारा की जाती है, जिन्हें अन्य 2 सेनाओं से लिया जाता है। प्रत्येक बटालियन में अनेक जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर, जेसीओ और गैर कमीशन ऑफिसर यानी एनसीओ, नॉन कमीशन ऑफिसर, जिन्हें स्थायी और अनुदेशात्मक स्टाफ कहा जाता है। वरिष्ठतम जेसीओ सूबेदार मेजर रैंक के हैं। एनसीसी के छात्र का क्या तात्पर्य है? तो एनसीसी में भर्ती के लिए छात्रों की धारा 6 के संदर्भ में आती है। सॉरी, एनसीसी का वरिष्ठतम प्रवक्ता यानी एसडी किसे कहते हैं? तो सीनियर डिवीजन का होता है, जो मतलब 12वीं या क्या नाम है महाविद्यालयों में होता है। उसका एनसीसी के वरिष्ठतम स्कंद यानी एसडब्ल्यू सीनियर डिवीजन, सॉरी ये स्कूल में आता है और ये एसडब्ल्यू आपका उसमें आता है, कॉलेजों में आता है। आगे देखते हैं एनसीसी के कनिष्ठ मतलब जेडी यानी जूनियर डिवीजन उसमें आता है। एनसीसी कंपनी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो विद्यालयों 12वीं तक के विद्यालयों में बुनियादी कार्य उप यूनिटों यानी एसडब्ल्यू एसटी कैडेट छात्रों या छात्राओं भर्ती हो, यह अनिवार्य है। विशेष कंपनी के कैडेट के उसी संस्था से होनी चाहिए जिसमें उप यूनिट तथा विशेष मामलों के रूप में कुछ संस्थाओं और अन्य संस्थाओं के साथ छात्र एनसीसी में भर्ती नहीं हुए और सम्मिलित नहीं हो सकते। एनसीसी उप निदेशकों को विशेष रूप से खाली रिक्तियों देने वाली प्रावधान है। आगे चलते हैं। एनसीसी ट्रूप किसे कहा जाता है? विद्यालयों में बुनियादी कार्यकारी उप यूनिट जिसमें जेडब्ल्यू और जेडी कैडेट भर्ती किए जाते हैं उसे ट्रूप कहा जाता है। एक संस्था में कितने एनसीसी यूनिट आवेदन किए जाते हैं? तो कोई निर्धारित संख्या नहीं है। आगे चलते हैं। किसी भी संस्था में एनसीसी गतिविधियों के आयोजन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो एनओ के नियंत्रण में जिम्मेदार है, क्योंकि इस एनसीसी यूनिट द्वारा स्थायी अनुसंधान पीआई स्टाफ की सहायता से प्रशिक्षण योजना के लिए जिम्मेदार है। यानी एनओ और पीआई स्टाफ दोनों जिम्मेदार है। ठीक है, अगर आपके कॉलेज स्कूल में एनसीसी है तो उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो एनओ, ठीक है, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर जो आपका होता है, टीचर होता है। आगे चलते हैं। क्या एनओ के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण मिलता है जिनके वो अपने एनसीसी की जिम्मेदारी पूरा कर सकता है? तो हाँ। एनसीसी के नामांकन के लिए कोई शुल्क है? तो देखिए कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क होता है। ठीक है, एनसीसी कैडेट ग्रुप में निम्नलिखित कार्यक्षम अवधि क्या है? तो जेडी के लिए जूनियर डिवीजन के लिए 2 वर्ष और एसडी के लिए 2 वर्ष और 1 साल का विस्तार, मतलब ठीक है। एनसीसी की वर्दी क्या है? तो फ्रेंड देखिए नौसेना कैडेट्स के लिए सफ़ेद वर्दी पहनते हैं, वायुसेना के कैडेट वायुसेना की तरफ नीले रंग की वर्दी पहनते हैं। क्या एनसीसी वर्दी पहनना अनिवार्य है? तो जी हाँ। जेडब्ल्यू कैडेट ग्रुप में मुझे कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा? तो ए सर्टिफिकेट मिलेगा। एसडब्ल्यू कैडेट से में तो बी सर्टिफिकेट मिलेगा। आगे चलते हैं। एनसीसी की मतलब राष्ट्रीय कैडेट कोर में किस प्रकार की गतिविधियाँ की जाती हैं? तो सांस्कृतिक प्रशिक्षण, शरीर प्रशिक्षण, अटैचमेंट प्रशिक्षण, वायुस्कंद प्रशिक्षण, नौसेना प्रशिक्षण, ये सारे कैंपों के नाम है फ्रेंड। मतलब ईटीसी, एनआईसी, एसटीसी, सीएटीसी, ये सब कैंपों के नाम है। इस तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि इतना आज के लिए बहुत ही, केवल ए सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट वाले को था। ठीक है, मैं आपको डिटेल में आगे और बना के वीडियो डालूंगा फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।